नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय छात्रों का अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग घातांक और करड़ी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और घातांक की एक समुचित जानकारी दी जा चुकी है 2 या 3 पार्ट में। आप घातांक को देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। अब हम करड़ी की शुरुआत किए थे, जिसमें करड़ी में भी एक पार्ट आपको दिया गया है, जिसमें करड़ी के प्रकार बताए गए हैं, करड़ी की प्रॉपर्टीज़ को बताया गया है और हम कब योग और अंतर को हल कर सकते हैं, कब गुणा और भाग को हल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि करड़ी का आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे तय करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ अपने फिक्स सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या क्या किन किन कंडीशन पर असेंडिंग और डिसेंडिंग तय करना होगा, तो आइए हम एक छोटी सी जानकारी पहले आपको उसके संदर्भ में दे दें कि देखिए हम कब कब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को तय करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है कि जब मूल या यूं कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स असमान हो तो हम कैसे तय करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ उदाहरण के रूप में उठा लेता हूं। जैसे हमने यहाँ पे उठा लिया कि 3 मूल ऑफ 5 मूल ऑफ 3। नेक्स्ट ले लिया हमने 2। चलिए हमने अंडर रूट में 2 ले लिया। हमने ले लिया 4, 3 और इसमें हमें निकालना है सबसे छोटा मान लीजिए भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात बाद में करते हैं, हमें इसमें निकालना है सबसे छोटा मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सॉर्ट 3 है। यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर हम क्या मानते हैं बोलो, वहाँ पर हम 2 मानकर चलते हैं और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सॉर्ट क्या है बोलो, 3 है। तो हमने ये कहा कि हम इनको तब तक असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं बदल सकते जब तक कि हम इनके जो है मूल को समान न कर दें। और जब करड़ी का मूल समान हो जाए तो करड़ी के अंदर जिसे आप बेस भी कहते हो, करड़ी के जो अंदर है जिसे बेस के रूप में आप लेते हैं या रेडिकेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका वो ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा पद होगा और जिसका रेडिकेंट कम होगा वो सबसे छोटा पद होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम इसको बराबर करेंगे कैसे, इसे हम कैसे बराबर करेंगे पहले ये देखिए। तो देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम ऐसी स्थिति में हम करते हैं एलसीएम ऑफ रूट्स यानी ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स। हम जो है सॉर्ट्स की जितनी भी ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स है उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो बताओ यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम बोलो कितना हो गया, 12 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस 12 को ही हम ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स बनाएंगे, मानेंगे और हम सबके मूल को देखो ये बराबर करते हुए हम ऐसा ही एक घर बना देंगे, यानी ऐसा ही हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे रूट का। अब देखिए सबका घर समान हो चुका है। अगर घर समान है तो हम ये देखेंगे कि जिसके घर में ज़्यादा लोग वो बड़ी फैमिली और जिसके घर में कम लोग वो छोटी फैमिली। तो अब यहाँ से देखो हम कैसे निकालेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पर मूल है उस मूल का एलसीएम वाले में भाग करते हैं। तो बताओ 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और जितनी बार जाता है वही हम घात के रूप में इसके जो अंदर बेस है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ देखो अगर हम इसका 2 से भाग करें तो 6 बार जाएगा और 2 पर घात हम कितना चढ़ा देंगे, 6 चढ़ा देंगे। उसी तरह से 4 का भाग 12 में करेंगे 3 बार जाएगा
और 3 पे घात हम 3 चढ़ा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके जो मूल है वो समान हो चुका है। इसका मतलब है कि जिस मूल समान होने पर जिसके रूट के अंदर रेडिकेंड की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसकी कम होगी वो छोटा होगा। तो आओ हम इसकी वैल्यू रख करके देखते हैं। देखिएगा, ये है 12 मूल पर 5 का घात 4 बोलो कितना होता है, 625 होता है। यहाँ पर देखो 12 मूल पर 2 पर घात 6 कितना होगा, तो देखिए 2 4 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होगा। तो देखो ये आपका रिजल्ट बोलो कितना आ गया, 64 आ गया। और यहाँ पर देखो 12 है, 3 पे घात 3 का मान 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 होगा। हमने क्या कहा कि जब मूल समान दिखाई देने लगे तो जिसका रेडिकेंड छोटा वो छोटा वैल्यू, जिसका रेडिकेंड बड़ा वो बड़ी वैल्यू। तो बताओ इसमें सबसे छोटा रेडिकेंड यानी जो अंदर का पद है वो बड़ा, सबसे छोटा कौन है, तो ये है, ये सबसे छोटा है। लेकिन प्रश्न तो हमारा ये है नहीं, प्रश्न तो हमारा यहाँ पर है। तो हम इसी से पकड़ते हुए चलेंगे। ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। ये किसके बदले है, तो ये इसके बदले है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू इसमें है वो 4 मूल ऑफ 3 का है। तो उम्मीद करें कि आप इस सवाल में ये समझ गए होंगे कि हम छोटा और बड़ा कैसे निकालें। तो ध्यान रखिएगा कि जब मूल असमान होगा, जब मूल असमान होगा तो हम छोटा और बड़ा तय तभी करेंगे जब हम सारे के सारे मूल को क्या कर लें, समान कर लें। तो एक तरीका तो आपका ये है, एलसीएम लेने के बाद हम ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा है कि इसी प्रश्न को देखिए मैं दूसरे ढंग से भी आपको समझा देता हूँ। आपकी इच्छा है, आपको जैसे समझ में आया हो आप वैसे इसका प्रयोग करके लगा सकते हो। देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो एलसीएम 12 आया है तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको तो ये पता ही है कि जो यहाँ रहता है वो बटे में हो जाता है, 1/3 हो जाएगा। और 12 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक रिजल्ट हो गया। यहाँ देखो 2, यहाँ पर 2 है तो घात में बोलो 1/2 हो जाएगा, 12 से गुणा कर देंगे। और यही चीज़ यहाँ पर देखो है 3 पर 1/4 और हम क्या करेंगे, इसमें 12 से गुणा कर देंगे। अब बताओ ये देखो 3 इसको काट दिया 4 बार में, यानी ये रिजल्ट हो गया 5 पे घात 4। देखो ये इसे काट दिया 6 बार में तो ये रिजल्ट हो गया 2 पर घात 6। और ये देखो इसे काट दिया 3 बार में तो ये हो गया 3 पर घात 3। बस आप इसे हल करेंगे तो फिर देखो वही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 625 और इसको हल करोगे तो देखो ये हो जाएगा 64 और इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा बोलो कितना, 27। तो सबसे छोटी वैल्यू देखो ये दिखाई दे रही है और ये वैल्यू इसकी है, इसलिए हम कहेंगे कि 4 मूल ऑफ 3 जो है यही पद जो है वो क्या होगा बोलो, सबसे छोटा होगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको दोनों बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। चाहे आप रूट के अंदर मूल बना करके लगा लो और चाहे हम उसे भिन्न के रूप में प्रयोग करके इस प्रश्न को लगा लें तो हम छोटे और बड़े के जवाब को निकाल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए सवाल ये है कि 5 मूल ऑफ 6, 6 मूल 12, 4 मूल ऑफ 3 का आरोही क्रम लिखना है। अब आपको तो ये पता ही है कि आरोही क्रम क्या है, छोटे से बड़े की ओर यानी बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना होगा। तो आओ हम पहले तय करें कि इसमें बड़ा कौन है, फिर छोटा कौन है, छोटा कौन है। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 3 इक्वल टू 12 होगा। अब देखिए, अब आप चाहें तो इसे हल करते हुए लिख सकते हैं या आप रूट बना के लिख सकते हैं। तो चलिए हम घात बना देते हैं। तो बताइएगा 5 पे घात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 और एलसीएम का हमने कहा गुणा कर दो। यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 6 पर घात 1/12 एलसीएम का गुणा कर दो। और यहाँ बोलो क्या लिख सकते हैं, तो 4 पे घात 1/3 एलसीएम से गुणा कर दो। अब बेटा देखो ये हो गया 2, यानी 5 पे घात 2 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 25 आ गई। यहाँ देखो हो गया 1, 6 पे घात 1 की वैल्यू 6 आ गया। और यहाँ पर देखो हो गया 4।
तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 हम कितना हो गया भाई 256। अब आपको बताना ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब बताओ इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 6 है। ये कहाँ से आई? ये देखो यहाँ से चलते हुए यहाँ से आई, तो हमारा सबसे पहला क्रम होगा 12 मोल ऑफ 6 मोल ऑफ 12। इससे बड़ा कौन होगा? देखो तो इससे बड़ा 25 वाला है जो यहाँ से आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 रूट में 5, और सबसे बड़ी वैल्यू देखो ये है, और ये कहाँ से आई? तो यहाँ से आई, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और अंडर रूट में 4। तो ये आपका आंसर हो गया, क्या बोलो, आरोही क्रम का। उम्मीद करें आप समझ गए होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस समय जो वर्तमान में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब प्रश्न 2-2 को मिला करके पद बना करके पूछा जाता है। तो पहले हम एक इसी तरह का प्रश्न हम और सॉल्व कर लें, फिर हम आपको आगे की ओर लेकर चलें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें और हम आइए एक प्रश्न और उठा लेते हैं। देखिए एक प्रश्न हमने बिल्कुल अलग से उठाया है कि ये 1/6 रूट में यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 3 का रूट है, यहाँ पर 5 का 6 मूल है, का अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर उतरते हुए क्रम में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा कि भिन्न जब हो तो भिन्न में देखो एक होता है नोमिनेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर अंश समान हो, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि अगर अंश समान हो तो नोमिनेटर इक्वल होने पर डिनोमिनेटर के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम तय किया जाता है। यानी ये जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा वो रिजल्ट उतना ही बोलो क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर अंश समान है, हर जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा उस पूरे की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। अब हम यही बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए यहाँ 1/, है तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिखने जा रहे हैं कि 1/, बताओ 3, 2 और 6 का जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम 12 बनेगा। अब मैं इसको हल करता हूँ, हालांकि आपकी आदत हो जाएगी तो ये सब लिखने या हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो 6 पर घात 1/3 गुणे 12, यहाँ देखो 3 पर घात 1/2 गुणे 12, और यहाँ पर देखो 5 पे घात 1/6 गुणे 12। मेरे प्यारे बच्चों इसे हल कर लो। तो देखो ये हो गया 1/6 पर 4, यहाँ देखो 1/3 पर 6, और यहाँ देखो आ गया देखो ये इससे कट के 2 हो गया, 5 पर 2। बात समझ में आ गया। चलो अब 6 पर घात 4 की वैल्यू होगी 6 36 गुणे 36 यानी 1296। अब देखो ये हो गया 1/1296, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। और ये देखो हो गया 3 पर घात 6 यानी 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 81 गुणे 9 729, 729। और ये देखो हो गया 1/25। अभी हमने क्या बताया कि अगर अंश बराबर हो, देखो अंश यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, तो जो बड़ा और छोटे का निर्णय होगा वो किसके माध्यम से होगा, इनके हर के माध्यम से होगा। तो अब आपको क्या लिखना है भाई, अवरोही लिखना है। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। और ये हर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी, या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि हर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो सबसे छोटा हर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अधिक है। अधिक का मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। तो अब देखो हम लिखेंगे 1/6 रूट में 5, ये सबसे बड़ी वैल्यू है।
ठीक। इसके बाद देखो ये क्रम केवल उलटना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर ये वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/√3। और अब देखो इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू ये दिख रही क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है और ये वैल्यू इसकी है, तो ये देखो हो गया 1/3√6, यानी ये इसका कौन सा क्रम हो गया बेटा, अवरोही क्रम हो गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इसको हम कैसे लगाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे चरण। चलिए देखिए, दूसरा चरण ये है कि जब प्रत्येक पदों के करड़ी पदों का योग या अंतर क्या हो भाई, समान हो। तो देखो हम कैसे तय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी अब आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल में कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पर दे दिया √7/5, मान लो ये प्लस में अभी हम ले रहे हैं, ये दे दिया। यहाँ दे दिया √10 + √2, ठीक है भाई। और अब देखो यहाँ दे दिया, मान लीजिए √8 + √4, और यहाँ दे दिया √11 + √1, या हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप परेशान मत होइएगा। हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, तो उससे भी आप परेशान मत होइएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसका हमें आरोही तय करना है, इसका हमें क्या करना है भाई, आरोही पद तय करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि देखो जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उनका स्क्वायर भी उतना बड़ा होगा, जो संख्या जितनी छोटी होगी उसका स्क्वायर उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास देखो एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 6 है, तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, देखो स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर बोलो 25 होगा, और 6 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, 36 होगा। तो आप एक बात यहाँ ज़रूर देख रहे होंगे कि जो संख्या बड़ी है उसका स्क्वायर भी बोलो क्या है, बड़ी है, लेकिन ये धनात्मक संख्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। धनात्मक क्या कहें इसको, पूर्णांक कहें कि पूर्णांक है। अगर माइनस में भी होता तब भी ये 36 ही आता। दशमलव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये 36 आए, 25 आए, 16 है। इसका मतलब, इसको हम कई तरह से आप लोग को बताएंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से इसको देखिएगा। तो अगर ऐसा केस है तो हम ये जानते हैं कि जो संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका वर्ग भी उतना ही बड़ा होगा। या यूँ कह दें कि अगर वर्ग बड़ा हो रहा है तो निश्चित है कि वो संख्या भी बोलो क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप ये देखो कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो निश्चित है कि ये वैल्यू जिस क्रम में होगा स्क्वायर भी उसी क्रम में आएगा, बड़े का बड़ा आएगा, छोटे का छोटा आएगा। तो अब जरा ये देखो कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखो इसका स्क्वायर तो ये 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर देखो ये 5 हो जाएगा, और ये होगा +2ab, यानी अंडर रूट में हो गया 7 × 5। बात समझ में आ गया। तो देखो ये 12 आया, यहाँ भी देखो 7 और 5 12 है। अगर मैं इसको हल करूं तो देखो ये हो जाएगा 10 + 2 + 2 अंडर रूट 10 × 2 होगा। तो देखो 12 तो यहाँ भी हो रहा है। और अगर मैं इसी तरह से इसको कहूँ तो आप कहोगे 8 + 4 + 2 अंडर रूट 8 चौके 32 होगा। तो देखो 12 तो यहाँ भी हो रहा है। अब आप ये बताओ
कि जब बहुत ध्यान से देखना, जब इनका योग बराबर हो रहा है तो ये वाला पद तो सबका बराबर ही आ रहा है। देखो 7 5 12 तो 12 आया, 10 2 12 तो 12 ही आया, 8 और 4 12 तो देखो 12 ही आया, 11 और 1 12 तो आगे भी 12 ही आएगा। इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट प्राप्त हुआ ये तो ना तो छोटा तय कर सकता है ना बड़ा तय कर सकता है, क्योंकि ये सभी में बोलो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अब जो भी तय करेगा वो अंदर वाला, अच्छा एक चीज़ और देखो कि 2 से गुणा, देखो यहाँ भी है, 2 से यहाँ भी है, 2 से यहाँ भी है, 2 से आगे भी है। इसका मतलब ये 2 भी कुछ नहीं तय करेगा, क्योंकि 2 तो सब में रहेगा, ये भी तय नहीं करेगा। अब बेटा ये देखो कि अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं तो ये आया अंडर रूट में 35, और इसको अगर मैं देखूं, देखिए 2 को भी हटा के देख सकते हो और रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मान देखो आया अंडर रूट में 20, और इसका मान देखो आ गया कितना भाई, अच्छा मैं गुणा यहाँ कर दिया था तो ये आ गया अंडर रूट में 32। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इसके आगे जो जोड़ रहे हैं वो सब में बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, हम सब में बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, तो बड़ा और छोटा कौन होगा? तो आप तो ये कह सकते हो ना कि जिसका ये ज़्यादा जुड़ेगा वही ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका ये वैल्यू ज़्यादा जुड़ेगी वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि शेष तो हमारे पास सब में बराबर जोड़ रहे हैं, केवल अलग अलग हो रहा है तो 2ab का a गुणे b अलग हो रहा है। तो क्या हम इसको इस नियम में नहीं ले सकते कि अगर योग समान चल रहा हो तो जिनके पदों का गुणनफल ज़्यादा होगा वो करड़ी पद बड़ा होगा, और जिनका गुणनफल कम होगा वो करड़ी पद बोलो क्या होगा, कम होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो अब देखो इसी को मैं यहाँ नियम के रूप में लिखने जा रहा हूँ। तो देखो अंतर समान हो तो अब आप ध्यान से सुनो, अंतर समान हो तो जिस पद के करड़ी पदों का गुणनफल करड़ी पदों का गुणनफल, देखो करड़ी पदों का गुणनफल ज़्यादा होगा वह करड़ी पद बड़ा होगा, वह करड़ी पद क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ये नियम आपके सामने आ गया। अब देखिए इस पर कुछ मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये योग और अंतर दोनों के लिए एक ही नियम है। जैसे मैंने ये कर लिया अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 प्लस 2, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3 का आरोही क्रम हमें निर्धारित करना है। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। अब आप तुरंत ये चेक करो कि क्या इनका योग बराबर है। तो देखो 8 6 14 10 और यहाँ देखो 2 है। हमने क्या कहा? करड़ी पद लिखा है। अब बताओ अगर मैं इस 2 को करड़ी में लिखूं तो बताओ मैं यहाँ पे अंडर रूट 4 लिख सकता हूँ कि नहीं 2 की जगह? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो देखो 10 और 4 14, 12 2 14, 11 3 14। अब हमने यहाँ क्या कहा है कि जब पदों का योग या अंतर समान हो तो वो पद बड़ा होगा जिनके पद का, पद मतलब ये और ये के करड़ी पदों का गुणनफल ज़्यादा होगा। तो बताओ इसका गुणनफल कितना आ गया? तो 8 छंग 48 आ गया। इनका गुणनफल कितना आ गया? तो 10 चौक
40 आ गया। इनका गुणनफल कितना आ गया, तो आप बोलो क्या बोलोगे, 12 दूनी 24 आ गया। और इनका गुणनफल कितना आ गया, तो आप कहोगे कितना आ गया, 33। जरूरी नहीं कि करनी रखो, आप सीधे भी गुणा करके निकाल सकते हो। अब बताओ आपको लिखना है कौन सा, आपको कौन सा क्रम लिखना है, तो आपको लिखना है आरोही क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम लिखना है भाई, आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे हम बड़े की ओर, आगे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो आरोही सबसे छोटा इसमें कौन है, तो जिनका गुणनफल सबसे छोटा वो सबसे छोटा, यानी सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो देखो हम लिखेंगे √12 प्लस √2, ये सबसे छोटा। फिर इसके बाद देखो कौन है, तो ये है। तो अब क्या लिखेंगे बोलो, प्लस में √3। अब आगे देखो ये, ध्यान से। अब बताओ 33 के बाद कौन है, तो 40 है, ये रिजल्ट है। तो अब देखो हम लिखेंगे बोलो क्या, 10 प्लस √4, और सबसे बड़ी वैल्यू देखो ये है, तो इसका मान सबसे बड़ा होगा। यानी अब देखो ये आ गया सबसे बड़ी वैल्यू, बोलो क्या है, 8 प्लस √6। तो ये हो गया आपका कौन सा क्रम भाई, आरोही क्रम। कौन सा, आरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही क्रम को तय आप कर ले जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमने उठा लिया है। अभी हमने किस पर किया था, अभी हमने प्रश्न योग पर किया था। अभी हमने प्रश्न किस पे किया था, योग पर किया था। अब हम प्रश्न किस पे करने जा रहे हैं, अंतर पर। अब देखो अंतर देखो, 7 से 5 निकला 2, 5 से 3 निकला 2, 9 से 7 निकला 2, 11 से 9 निकला 2, अंतर समान है। तब हमने क्या कहा कि करड़ी पदों का गुणनफल ज़्यादा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो आओ अब हम यहाँ देखें। तो देखो यहाँ पर हम इनके चिन्ह के साथ की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे ऐसा, तो क्या देखो इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते कि √7 चलो थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। अब बताओ इसको अगर मैं लिखूं √7 प्लस में ही लिखना चाहें, तो देखो हमें लिखना पड़ेगा -√5। बताओ ऐसा हम लिखेंगे ना इसको। अब बताओ एक पद देखो प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो हम गुणा करेंगे किसके साथ, चिन्ह के साथ। तो यही चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर हम इनका और इनका गुणा कर दें, तो बोलो ये आएगा -35। चाहो तो रूट लगा सकते हो या न लगाओ, हमें तो कंपेयर करना है। इसका गुणा करें तो बोलो क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो बोलो कितना आएगा, -15। अब एक बात ध्यान रखना कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हम नहीं लेते, इसलिए हम रूट को हटा करके ही गुणा कर लेते हैं, ताकि हमें निर्णय लेने में दिक्कत ना आए। चलो ये हो गया। अब ज़रा ये बताओ यहाँ पर कितना आएगा, तो -63 आएगा। और फिर बताओ यहाँ पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे -99 आएगा। और हमें लिखना है कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब बड़ा से छोटा की ओर। अब आप ये बताओ, आप लोग को तो ये बिल्कुल बचपन से सिखाया गया होगा कि नेगेटिव नंबर जितनी बड़ी होती है वैल्यू उतना ही छोटा होता है। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव है। सबसे बड़ी वैल्यू होगी -15 की। बात समझ में आ गया। तो ये जो गुणा है ये सबसे बड़ा गुणा माना जाएगा इनकी और इनकी अपेक्षा। तो सबसे बड़ा गुणा ये है, देखो हमने क्या कहा है कि जिस पद के करड़ी पदों का गुणनफल बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो बड़ा पद होगा। तो करड़ी पद का गुणनफल देखो माइनस में कम संख्या ही ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा देखो ये है, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो होगा √5 माइनस √3, ये सबसे बड़ा हुआ। अब इसके बाद देखो ये है, तो हमारा सेकंड नंबर पे बोलो कौन आ रहा है, तो आ रहा है √7 माइनस √5। अब बताओ थर्ड पे कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है, और ये हो गया √9 माइनस √7। और हमारा लास्ट में ये आएगा, तो ये देखिए आएगा 11 माइनस √9। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे बड़ा पद ये है, फिर ये और ये फिर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर योग और अंतर समान हो, योग समान हो या उनका अंतर समान हो,
तो हम आरोही और अवरोही को उनके गुणनफल के माध्यम से खोजते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आपको बताऊं कि जब गुणनफल समान होगा तब हम कैसे इनको ढूंढेंगे, यानी तीसरा पॉइंट। देखो सवाल ये आ गया कि जब प्रत्येक पदों के करड़ी पदों का गुणनफल समान हो। बताओ यहाँ करड़ी पद 15, इस पद का करड़ी पद क्या है? 15 और 4, 15 चौके 60, 10 छके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। जब गुणनफल समान हो तब हम कैसे आरोही और अवरोही को तय करेंगे, फिर हम उसी पे आपको ले चलते हैं। प्लस के केस में ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जो बड़ा होगा उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, जो छोटा होगा उसका रिजल्ट छोटा आएगा। तो ज़रा सा देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, फिर मैं नियम लिख रहा हूँ। तो देखो ये हो जाएगा 15 + 4 + 2 √60। ठीक, चलो अब देखो इसको मैं हल करूँ तो क्या लिखूँगा? 10 + 6 + 2 √60। फिर देखो अगर मैं इसको हल करूँ तो क्या लिखूँगा? तो 20 + 3 + 2 √60। और अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा? तो मैं लिखूँगा 30 + 2 + 2 ये भी 60। अब आप मेरे बच्चों ध्यान ये देना कि अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब कम और अधिक यानी छोटा और बड़ा को तय करने में इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये सब में क्या है? बराबर है। अब जरा इनका योग देखो तो कितना आ रहा है? 19। और यही 19 देखो 15 और 4 को जोड़ने पे आ रहा है। यहाँ का अगर योग देखो तो कितना आ रहा है? 16। देखो 10 और 6 को जोड़ने पर आ रहा है। और अगर यही योग यहाँ देखो तो कितना आ रहा है? 23, यानी 20 और 3 को जोड़ने पर आ रहा है। और यही योग यहाँ देखो कितना आ रहा है? 32। अब आप ये बताओ कि जिसका ये वैल्यू ज़्यादा आएगी वो बड़ा होगा, जिसका ये वैल्यू कम आएगी वो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन आया? ये आया। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं भाई कि जिसके करड़ी पदों का योग ज़्यादा होगा वो रिजल्ट ज़्यादा होगा। कब? जब करड़ी पदों का गुणनफल क्या हो रहा हो? समान हो रहा हो। देखो इनका योग 32, इनका तो 23 आया, इनका देखो 16 आया, इनका देखो 19 आया। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसका आया, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट सबसे बड़ा होगा। तो नियम समझ में आ गया। तो देखिए अब हम इसको एक नियम के तहत में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से आपको फरिया के पढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, बस आप लगे रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखिए, समान हो तो क्या आएगा? तो जिस पद के करड़ी पदों का योग ज़्यादा होगा वह करड़ी पद बड़ा होगा। वह करड़ी पद क्या होगा भाई? बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नियम के रूप में मिल गया। अब हम इसी को एक उदाहरण के रूप में यहाँ से उठा लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा कि √50 + 1। एक हमने लिखा √10 + 5। हमने लिखा √25 + √2। देखिए अगर यहाँ 5 भी लिखा है तो गलत नहीं होगा, आप परेशान ना होना, उसे रूट में बना के लिखना, ये शर्त है इसकी। चलो भाई अब आइए, चलिए अब हम लिख देते हैं
आरोही क्रम क्या होगा। अब आप यहाँ देखो तो हम देख रहे हैं कि गुणनफल बराबर है। देखो यहाँ क्या बोलता है कि अगर गुणनफल समान हो तो जिस पद के करड़ी पदों का योग बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो गुणनफल 50 गुणे 1 50, 10 पचे 50, 25 दूनी 50। इसका मतलब है कि जिनका योग ज़्यादा होगा वो रिजल्ट ज़्यादा होगा। तो बताओ इसका योग कितना आया, 51। अब बताओ इसका योग कितना आया, तो आप कहोगे 15। अब बताओ इसका योग कितना आया, तो आप कहेंगे कितना, 27। अब आप बताओ लिखना है कौन सा क्रम, आरोही। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो बताओ सबसे कम ये है तो ये सबसे छोटा पद है, यानी अब हमने लिखा 10 प्लस करड़ी में 5, ये सबसे छोटा है। इसके बाद कौन है, देखो ये वाला है। तो हमारा रिजल्ट आ गया, बोलो √25 प्लस √2, और सबसे बड़ा ये वाला है। तो देखो इसका रिजल्ट आ गया √50 प्लस 1। तो ये इसका हो गया कौन सा क्रम, बोलो आरोही क्रम। इसी प्रकार से अवरोही पूछेगा तो अवरोही भी निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करूं कि आरोही और अवरोही जो ये कुल 3 तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, 4 तरह के सवाल आते हैं। एक मूल के माध्यम से, एक योग के माध्यम से योग समान होगा, एक में अंतर समान होगा और एक में गुणनफल समान होगा। तो उनको देख करके आप बताएं कि आप आरोही और अवरोही क्रम को बना सकते हो कि नहीं, सबसे छोटी और सबसे बड़े करड़ी पद को छांट सकते हो कि नहीं। बिल्कुल छांट सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगले जो टॉपिक में हम आएंगे वहाँ पे हम आपको कुछ लॉजिक बताएंगे करड़ी के बड़े सवाल को एकदम फास्ट तोड़ने का। और आप भरोसा रखो कि मैं करड़ी को बहुत सरल ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा सवाल चुटकी में आप सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो देखा करिए, कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका कमेंट नहीं आता है तो मन थोड़ा सा निराश होता है और लगता है कि जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर हम क्यों जग करके बनाएं। इसमें देखिए घड़ी में लगभग 2:15 रात का बज रहा है और मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। लाइट नहीं है, इन्वर्टर से बना रहा हूँ। तो मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इतना काम फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी की पूरी वीडियो को देखें और आप कमेंट ज़रूर करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और आप अपने आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप ये मत सोचो कि अभी एग्ज़ाम दूर है, वैकेंसी आएगी तब करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ न करो यार। आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहिए और ये लड़ाई आप तभी कर पाओगे जब आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। समझदार हैं आप हर चीज़ को समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बहुत शांत रूप से क्लास लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी वगैरह करना अच्छा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास बहुत सीमित समय होता है और उतने समय में हमें अच्छे से आप तक पहुंचना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सारे लोगों का कमेंट है और लाइक ज़रूर किया करो यार। यही तो आपसे मेरे को एक फ़ायदा होता है कि यूट्यूब पर चैनल का भी एक कैटेगरी बनती है, तो मेरा भी उसमें कुछ कैटेगरी में रहे, अच्छे चैनल के रूप में मैं देखा जाऊँ, तो ये मेरा प्रयास है। तो आप से मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जैसे आप इधर से देखते आ रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे आपको टिप्स बताने वाले हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।